हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपके अपने ही चैनल एजुकेशन लाइफ में। आइए हम सब चलते हैं चैप्टर 8.1 के जो बिहार बोर्ड के NCERT मैथ से है उसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आप सभी लोग वीडियो में बने रहें क्योंकि आज का हमारा जो है पहला क्लास है। आप सब वीडियो में बने रहेंगे तो ज़्यादा मात्रा में सीखेंगे। आइए चलते हैं आगे। ट्रैग्नोमेट्री। ट्रैग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा, तीन कोणों के मापन विधि को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। और इसका जो परिभाषा या बोल सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोणों या त्रिभुजों आदि का अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार और सुनिए ध्यान से। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत चाहे जिसमें हम त्रिभुजों का या कोणों का अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, और आपको लास्ट में दिया होगा मिति। मिति मतलब होता है मापन। उसके बाद ट्रैग्नोमेट्री। ट्रैग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, अंग्रेजी के शब्दों दो शब्दों ग्रीक भाषा से, ट्रैग्नोन एंड मेट्रन। जहाँ ट्रैग्नोन का अर्थ होता है त्रिभुज एंड मेट्रन का अर्थ होता है मापन। उसके बाद कोण किसे कहते हैं? तो दो रेखाओं के मिलने से, दो रेखाओं के आपस में मिलने से जो उनके बीच झुकाव पैदा होता है उसे ही कोण कहते हैं। और कोण को यूनानी अक्षर थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। आशा करते हैं कि आप सबों को समझ में आया होगा। आगे चलिए। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है समकोण त्रिभुज। इसका हो जाएगा इंग्लिश राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी इसका प्रयोग लिख सकते हैं, जिस वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज यहाँ आपका हो जाएगा, इसे ए मान सकते हैं या पी भी मान सकते हैं, BC। और समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है, और B मतलब बेस मेरा आधार नीचे वाला हो जाएगा, इसे H द्वारा, इसे B द्वारा, एंड इसे हम लंब बोलते हैं, इसे P द्वारा सूचित करते हैं इसे। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम लिख सकते हैं लंब अर्थात परपेंडिकुलर। उसके बाद लंब किसे कहते हैं?
जो आधार पर खड़ा, जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पृथ्वी के तल पर खड़ा हूँ सीधा स्ट्रेट, तो मैं लंबवत हूँ। तो उसी प्रकार से बन जाएगा परिभाषा आपका कि वे भुजा जो आधार पर बिल्कुल सीधा खड़ी हो उसे लंब कहते हैं। लंब को टी द्वारा सूचित किया जाता है। आशा करते हैं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, अगला है आपका कर्ण, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं हाइपोटेनस। कर्ण क्या है? तो आपका आसान में समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वही कर्ण होता है। लिखेंगे समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण को लिख सकते हैं, कर्ण को यच द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा टॉपिक आधार। आधार का हो जाएगा आपका बेस अर्थात आधार किसे कहते हैं? तो लंब जो है कहाँ खड़ा होता है? आधार पर। तो लिख सकते हैं हम लोग कि लंब के जो निचला हिस्सा, निचला तल है, वही हमारा आधार हो जाएगा। तो लंब के निचले तल को हम क्या बोलते हैं? आधार कहते हैं। आधार को बी द्वारा सूचित किया जाता है। यह परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को नोट्स में अर्थात जो कॉपी पर आप नोट्स बनाएंगे अर्थात नोट्स बनाते हैं तो उस पर जरूर आप लोग लिखें सबसे पहले टॉपिक को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। लंब का परिभाषा एक और दे सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ आपका होता है थीटा। तो थीटा के कोण सी, थीटा के ठीक उल्टा, थीटा के सामने वाले जो भुजा है वह भी लंब कहलाएगा। आगे देखिए, अब हम लोग लंब, कर्ण एवं आधार में संबंध जानेंगे। लंब, कर्ण, आधार में क्या क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और बगल में एक हम लोग चित्र बनाएंगे और यहाँ ए मान सकते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। यहाँ हो जाएगा आपका समकोण, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये भी हो जाएगा आपका कर्ण। उसके बाद
यहाँ लिख सकते हैं आप लोग 90 डिग्री। और एक और फिगर बना सकते हैं, इसे मान सकते हैं ए, इसे मान सकते हैं बी, इसे सी। 90 डिग्री यहाँ आपका हो जाएगा कर्ण, और यहाँ हो जाएगा आपका लंब, और यहाँ हो जाएगा आपका आधार। आप इसे एच लिख सकते हैं, इसे पी लिख सकते हैं, इसे बी लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो क्या क्या संबंध है लंब, कर्ण एवं आधार में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस जो थे वह थेल्स के शिष्य थे, तो उनका प्रयोग करके हम जानेंगे कि लंब, कर्ण एवं आधार में क्या क्या संबंध है। तो सबसे पहले उन बातों को जानने से पहले आइए आगे चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब लिख सकते हैं इसको एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर गायब करेंगे तो आपका बनेगा एच इज इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यह मान कर्ण में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप यदि लंब निकालते हैं, लंब स्क्वायर बराबर, तो आपका सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, इसी में से घटेगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। यहाँ से आप चाहेंगे तो लंब को पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। पी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर गायब हो जाएगा तो पी बराबर हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर गायब करेंगे, बी बराबर बच जाएगा आपका रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप सबको को यह चीज समझ में आया होगा। तो 1, 2 और 3 इन बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग 8.1 में पूरे सवाल बनाने के लिए प्रयोग होगा। आगे चलिए। उसके बाद एक और टॉपिक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं? तो आपका जवाब होगा कुल मिला के 6, यानी मुख्य 3 होती हैं, 3 उनके उल्टे होते हैं। जैसे tan थीटा, sin थीटा। उसके बाद आप लिख सकते हैं कोई भी cos थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होगा? आपका जवाब होगा cot थीटा। sin थीटा का उल्टा क्या होगा? आपका जवाब होगा कोसेक थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होगा? आपका जवाब होगा sec थीटा। यानी 2, 2, 4, 2, 6, यानी कुल मिला के कितनी निष्पत्तियां हो गई? 6 निष्पत्तियां। यानी इसे सजा सकते हैं हम लोग sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कुल मिला कितनी निष्पत्तियां हो गई? 6 निष्पत्तियां हो गई। अब हम साइन थीटा को क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ेंगे लंब बटे में कर्ण।
लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा क्या पढ़ेंगे, आधार बटे में हो जाएगा आपका कर्ण। टैन थीटा क्या पढ़ेंगे, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार। कॉट थीटा क्या पढ़ेंगे, आधार बटे में हो जाएगा आपका लंब। सेक थीटा क्या पढ़ेंगे, कर्ण बटे में आधार। उसके बाद कोसेक को क्या पढ़ेंगे, कर्ण बटे में लंब। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, साइन को लंब बटा में कर्ण, कॉमा कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण। टैन, उसके बाद लंब ई बटे में लंब हो जाएगा आपका आधार, लंब बटे आधार, कॉमा कॉट का हो जाएगा आधार बटे में लंब। उसके बाद सेक का हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। तो इस प्रकार से इन बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन थीटा का क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे में कर्ण। टैन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। कॉट का क्या होगा, आधार बटे में लंब। सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटा में लंब। तो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यदि हम लंब को यल मान लें, कर्ण को के मान लें एवं आधार को ए मान लें, तो हम लिख सकते हैं लाल, अर्थात यल ए यल, लाल बटे हो जाएगा आपका कक्का। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, आप बोलिएगा साइन थीटा। आधार बटा में कर्ण किसका होता है, आप बोलेंगे कॉस थीटा। लंब बटा आधार ये हो जाएगा आपका टैन थीटा। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वही चीज है। यदि लाल बटा कक्का पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, याद रहेगा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, आप बोलेंगे कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, आप बोलेंगे सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कॉट थीटा। तो कुल मिलाकर 3 और 3 6, यानी त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां कितनी होती हैं, 6 निष्पत्तियां होती हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग सवाल लेकर आएंगे, अर्थात आप लोग को अच्छे अच्छे प्रश्न से हम रूबरू कराएंगे। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आज पहला क्लास था। और आगे की वीडियो में हम आप लोग को 8.1 के प्रश्नावली एवं 8.1 के पूरे एग्जाम्पल, उसके बाद 8.2, 8.3, 8.4, उसके बाद 9.1 है ना। उसके बाद दोस्तों आप लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सब मेरी बात मानेंगे और अपने दोस्तों परिचितों को जरूर वीडियो शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।